हमें हम इधर आकर कर रहे हैं ना, उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। वो छोटी छोटी बातें सीखना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मतलब जो हम अपने दिमाग में ना रखकर सिर्फ मतलब नॉर्मल करते रहते हैं। तो अगर अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो कौन कौन तैयार है? अपना शानदार एनर्जी अपने साथ। जी, देखिए लवकुश सर आ चुके हैं, और किस मेरे सुषमा मैम आ चुकी हैं, और मुरारी लाल सर जी आ चुके हैं। जैन तो सर भी आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग बिना से उसके एनर्जी अपनी कैसे बैठे हैं। भगवान सर भी आ चुके हैं। बहुत कम लोगों के पास है, ये तो गलत बात है। अपन इतने अच्छे सिस्टम में हैं और किसी के पास एनर्जी अपना ही है। देखिए कुछ कुछ लोग जो दिखाना चाह रहे हैं वो एंड्रेस करके आगे आ रहे हैं। प्रियंका जी आ चुकी हैं, और गरिमा जी आ चुकी हैं, अनीता जी आ चुकी हैं। चलिए बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, शायद पसीना ज्यादा आ गया तो वो अपना फ्रेश होकर आ रहे हैं, बढ़िया है ना। तो जल्द ये सबसे पहली जरूरत है हमारी, है ना। ये हमें दिन भर बढ़िया एनर्जी रखती है, एनर्जी देती है ना। तो सभी लोग चीयर्स करेंगे। आज मैं मतलब 30 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो छोटी छोटी सी बातें हैं, पर हमें अपने दिमाग में रख के मतलब हम बहुत बड़ी जर्नी, जैसे कि मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया और इतना बढ़िया एनर्जी लेवल किया कि मतलब शानदार जीवन जी रही हूँ। कहाँ मतलब एक मतलब बिस्तर पे आ गई थी, मतलब मौत के मुंह से निकल के आई हूँ, कैंसर जैसी बीमारी को फेस किया। उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने बोला कि वजन कम करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, और अभी भी यही बोलते हैं कि आपको मेंटेन रखना है। तो मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात। वजन कम करना तो सरल है, कोई भी कर लेगा, पर उसको मेंटेन कैसे रखना है ये इन टिप्स के सहारे मैं बताना चाहूंगी। छोटी छोटी सी बातें मतलब लिखोगे तो हमेशा याद रहेंगे ना। तो सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, और कुछ अच्छी बातें लिखें, अच्छी लगे जो वो जरूर लिखना है ना। जैसे कि वेट लॉस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। सबसे पहला, हमारे कोच द्वारा बताया गया हमें 5 मील प्लान, है ना। उसमें 5 मील प्लान में प्रोटीन इंटेक, फाइबर इंटेक, और विटामिन मिनरल्स जो भी बताए हैं, मतलब फल फ्रूट सलाद खाना, 5 मील प्लान में जो जो बताया गया है उसका सही तरीके से फॉलो करना है ना। और चीटिंग नहीं करना है, जो कोच बोले वो ही करेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा है। और चीटिंग करने का मन हो तो अपने कोच की मदद से कैसे खाना है वो भी सीखना है ना। वो कर सकते हैं, पर अपने कोच से पूछ के करना है ना। और अब जैसे कि 5 मील प्लान का फॉलो किया, अब जैसे कि जितना वजन है उस हिसाब से ही हमें अपना कैलोरी इंटेक करना है ना। जैसे कि हमारा वजन है 60 किलो, तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन, और कितना फाइबर, किस मात्रा में पानी, मतलब ये सब भी उसी हिसाब से हमारे कोच बताएंगे, उसी हिसाब से करना है ना। तो वजन के हिसाब से कितना प्रोटीन, कितना हमें अपना डाइट प्लान फॉलो करना, वो अपने कोच की मदद से जरूर करना है, और वो ही करना है ना। और जैसे कि खाना खाते समय दिल से खाओ, और दिमाग में रख के खाना। खाओ दिल से, जो भी अच्छा भोजन है उसे अच्छे मन से खाओ, अच्छे मन से खाओ। और जो बताया गया है उसे दिमाग में रख के खाओ। ऐसा नहीं कि मतलब 2 रसगुल्ले सामने रखे हैं तो वो मैं खा लूं, नहीं। एक रसगुल्ले को 8 पीस में भाग करना है ना। 8 पीस में एक छोटा सा टुकड़ा हमें खाना है। चखो हर चीज को, माइंडफुल ईटिंग करो, है ना। माइंडफुल ईटिंग करो, मन भर कर नहीं करो, मतलब मन भर मत खाओ, पर माइंड में रख के अच्छी ईटिंग करो, है ना। दिल से खाओ पर मन भर मत खाओ। और सिंपल कार्ब बंद कर दो बिल्कुल। मैदा, जूस, शुगर, चावल, कोल्ड ड्रिंक, और बहुत सारे मतलब फालतू के जो जंक फूड वगैरह हैं वो तो बिल्कुल बंद ही कर दो, है ना। जब तक हम वेट लॉस जर्नी में हैं बंद कर दो। जब आप आइडियल बॉडी वेट पे आ जाओगे तो आपके कोच से की मदद से कब खाना है वो भी सिखा देंगे कोच आपको, है ना। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है ना।
और सबसे बढ़िया चीज, भोजन है ना अपनी छोटी छोटी थाली में परोस कर खाओ। बड़ी थाली में कम दिखेगा और छोटी थाली में खूब सारा दिखेगा, तो हमारा मन भी भरेगा और हम बढ़िया भोजन कर पाएंगे ना। हम लगेंगे अरे हमारी थाली तो भरी हुई है। और बढ़िया धीरे धीरे अच्छे से बढ़िया खाओ, है ना। बड़ी अच्छे मन से खाना खाना कहते हैं मतलब अंगे लगता है ना। अच्छा मन रख के खाओ, ऐसा नहीं कि गुस्से में जल्दी जल्दी खा लिया। टाइम टाइम निकाल कर ही भोजन करना चाहिए। आप मतलब अपने मोबाइल वगैरह भी दूर रखना चाहिए और किसी से फालतू बात भी नहीं करना चाहिए उस समय। और अच्छे से बढ़िया चबा चबा कर बढ़िया भोजन करना चाहिए। और छोटी छोटी प्लेटें में हमें भरी हुई थाली दिखेगी तो अच्छा लगेगा, अरे मेरा मतलब थाली भरी हुई है, तो हमें कैलोरी इंटेक भी सही होगी, है ना। जैसे कि प्रसाद रहता है, अपन उसका अपमान भी नहीं कर सकते, भगवान का प्रसाद है, उसको खूब खाओ। पर कैसे खाना है, अपनी जो चम्मच है ना, उस चम्मच से छो आधी चम्मच चखो, मतलब खाओ। भगवान, अपन किसी का अपमान भी नहीं कर रहे पर उस चीज का अनादर भी नहीं कर रहे, तो अपन को आधी चम्मच वो चीज खाओ, है ना। जैसे कि कभी भोग में लड्डू है, कभी हलवा है, या कुछ भी जो भी बनता है, मतलब जो भी चीज बनती है उसका बिल्कुल आधी चम्मच, जो अपनी टी स्पून होती है, टेबल स्पून, उससे आधी चम्मच बस खा लो, है ना। तो अपना वो काम भी हो गया, है ना। भगवान की पूजन पाठ सब करो, है ना। तो और जैसे कि जुबान के टेस्ट, मतलब कोई भी प्रसाद मिला तो ऐसा नहीं कि खूब सारा खा लिए, जुबान में बढ़िया टेस्ट ले लेके खा, ऐसा नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात, आजकल तो क्या हो गया है कि सब लोग गाड़ियों पर घूमना पसंद करते हैं। मतलब अपनी गाड़ी उठाई, पास में भी जाना है ना, तो अपनी गाड़ी उठाई और चलते फिरे। अपनी उस गाड़ी की चाबी को कभी कभी खो दो, छोड़ रख के भूल जाओ और पैदल चलो। अगर 1 किलोमीटर तक के एरिया में जाना है, जैसे सब्जी लेने जाना है या मंदिर जाना है या कुछ भी छोटे से काम है जो ग्रोसरी वगैरह का, तो वो पैदल करोगे तो एक्टिव रहेगा शरीर, है ना। तो वो पैदल करना बहुत जरूरी है ना। और जैसे कि लिफ्ट का नहीं करना, है ना। अगर जैसे 20 माले पे है तो अपन 1-2 माले जीने चढ़ के जाओ, फिर लिफ्ट प्रयोग कर लो, फिर 1-2 माले जीने चढ़ के, ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं चौथी मंजिल पर रहती हूँ, पर जैसे 100-150 सीढ़ियां है मेरी घर की, पर मैं दिन में 2 बार बिना लिफ्ट के मतलब लिफ्ट यूज नहीं करती हूँ। जैसे अभी मंदिर जाती हूँ तो सुबह जीने ही उतर के जाती हूँ, और शाम को भी 1 बार, भले ही फिर इमरजेंसी में यूज करती हूँ, पर लिफ्ट अपन को कम ही यूज करना है ना। अपन जैसे बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरी होती है, तो 1-2 माले जीने चढ़ लो और फिर लिफ्ट यूज यूज कर लो, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। कि मैंने 12 टिप्स बताई, अब 13वीं टिप्स है कि घर के काम स्वयं करो। मतलब लेडीज तो बहुत सारे काम करती है, पर जेंट्स को भी उसमें मदद करनी चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ काम करवा भी सकते हैं और अच्छे भी लगते हैं, करना भी चाहिए कभी कभी, और करवाते भी होंगे। पर जो नहीं करवाते उन्हें थोड़ा वेट लॉस, जो अगर किसी की मिसेज वेट लॉस जर्नी में है तो उनसे ही काम करवाए, और किसी के जेंट्स वेट लॉस जर्नी में है तो वो उनसे ही काम करवाए, कुछ छोटे छोटे काम, है ना, जरूर करवाए। जैसे कि अपने अब जैसे 16 नंबर में है, अपने छोटे छोटे गोल बनाओ, है ना। रोज कुछ कुछ नियम लो कि आज मैं पैदल चलूंगी, आज मैं अच्छे से डाइट प्लान फॉलो करूंगी, मैं आज 2 किलोमीटर दूर तक पैदल जाऊंगी। ऐसे छोटे छोटे से अपने गोल बनाओ वेट लॉस जर्नी में, तो वो हमें बहुत अच्छी मदद देंगे वेट लॉस करने में, है ना। जैसे आज मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी तो मतलब इतनी दूर तक जाऊंगी, ऐसा अपना कमिटमेंट के साथ में घर से निकलो, है ना। तो अच्छा लगेगा और हम अपने आप को धीरे धीरे बहुत अच्छी जर्नी में ले जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, पार्टी, शादी, इवेंट जो भी होते हैं, जहाँ हमें बहुत सारा सारा टेस्टी टेस्टी और बहुत सुंदर सुंदर खाना दिखता है ना। उस भोजन को हमें कैसे खाना है, वहां हमें खाना ही नहीं है, पहली खाना ही नहीं है। पहली बात तो खाना भी है तो क्या, आजकल देखिए भले ही तला गला बहुत सारा फास्ट फूड सब तरह का खाना रहता है, पर वहीं पर ही चेक करिए, कहीं ना कहीं आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्प्राउट्स भी रखे जाते हैं, है ना। मूंग दाल रखी जाती है, पीनट रखा जाता है, सलाद भी बहुत अच्छी अच्छी रखी जाती है ना। और कुछ तरह के सूप भी रखे जाते हैं।
तो हमें वो यूज कर, पर सूप में देखना है वहां बोल दीजिए कि हमें बटर वगैरह डाल के नहीं दें, मतलब नॉर्मल प्लेन सूप पिए, और अच्छी सलाद खाएं और स्प्राउट्स खाएं। और अगर ज्यादा ही मन है तो अपन इडली की सांभर खा सकते हैं, है ना। और जैसे कि डोसा है, डोसा को अवॉइड करो, या प्लेन डोसा खा सकते हैं, है ना। या फिर जैसे दाल रोटी खाना है तो नीचे की दाल लो, मतलब ऊपर की दाल में तेल ज्यादा रहता है तो नीचे की दाल लो, और दाल और बढ़िया आधी रोटी खा लो। तो पार्टी वगैरह में हमें कैसा खाना खाना है देख लें पहले। स्प्राउट्स भी रखे रहते हैं, सलाद भी रखी रहती है, इडली सांभर भी रहते हैं, ऐसा कुछ अच्छा अपने लिए जो बताया है बेट। जैसे कि हमें शाम को खाना खाने जाना है तो हम दोपहर को ही अपना शेक इंटेक कर लें, तो हमारी सुबह भी शेक हो गया, दोपहर को भी शेक हो गया, और शाम को हमें अपने मतलब जो भी भोजन करना है उधर जो लिया है तो अपने अनुसार ऑयल फ्री बढ़िया जो भी देख के वो बढ़िया भोजन करो बढ़िया, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना, ठीक है। और फिर हमें दूसरे मतलब उसका वेट खा के आए तो वो कैलोरी तो ज्यादा ही इनटेक होगी, तो हमें उसका विशेष रूप से दूसरे दिन खूब अच्छा वर्कआउट करना है, और दूसरे दिन अपना मील का विशेष ध्यान और भी अच्छा विशेष ध्यान रखना है ना। अब जैसे कि कैलोरी का ध्यान रखकर कंट्रोल पोर्शन साइज में खाना है ना, कंट्रोल पोर्शन साइज में खाएंगे, पर तो भी अगर गलती से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया है तो दूसरे दिन वजन जरूर से जरूर बड़ा आएगा, तो उसको भी बर्न करना है ना दूसरे दिन। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिस्टम में बताया गया है कि 5 बार, मतलब 5 बार, 5 बार ही मुंह जूठा करना है, समझ गई। मतलब खाने में हमें पानी खूब पीना है, हमारा ग्रीन टी ये भी बहुत पीना है, पर हमें अपना मुंह झूठा 5 बार ही करना है ना। जैसे कि सुबह शेक पिया, 10 बजे अपना जो भी हेल्दी स्नैक्स बताया है वो करें, 1 डेढ़ बजे जो भी खाने में हमें हमारे कोच ने बताया है वो जरूर वो ही खाना है, सलाद और बढ़िया प्रॉपर खाना। और 4 से 5 बजे जो भी बताया गया है स्प्राउट्स या एक चीला या सूप या खिचड़ी जो भी खाना है वो खाना है। और 7 साढ़े 7 पर हमारा शेक पीना है ना। तो इन चीजों का हमें 5 बार ही मुंह जूठा करना है। देखिए अगर हम बीच में फिर से फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, अब जैसे कि मतलब कोई भी चक्की चल रही है ना, और उस चक्की में वो अच्छी बढ़िया एक बार पूरा दाना अपन ने डाल दिया है ना, तो उस फिर बीच में डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं दरदरापन आ ही जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पेट की चक्की होती है ना, और उसमें कीचड़ मच जाएगी बीच बीच में हम कुछ भी, क्योंकि हमारा भोजन 2.5 3 घंटे में डाइजेस्ट होने का समय मांगता है ना। और अगर फिर वो पच रहा है, वो अपना काम कर रहा है, बीच में हमने एक्स्ट्रा अपना फालतू का और डाल दिया, तो वो गलत तरीका है ना। बार बार हमें मुंह जूठा नहीं करना है, जो भी मन है उस चीज को अपने भोजन के समय में रख लो, सब चीज थोड़ी थोड़ी चख लो, पर ये मत सोचो कि ये हर 1 घंटे में फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, ऐसा नहीं खाना है ना। चबा चबा कर भोजन करना है। भगवान ने हमें 32 दांत दिए हैं ना, तो हमें 32 बार अपने कौर को चबाएंगे, तो हमारे मुंह में जो लार होती है उसकी वजह से हमारा भोजन इतना अच्छा पचेगा कि मतलब पहले में बहुत जल्दी काम रहता है ना, लेडीज को भी जेंट्स को भी अपने घर के बहुत सारे काम निपटाने रहते हैं, तो अपन लोग खाना बहुत अच्छे से नहीं खाते, मतलब जल्दी जल्दी काम खा लो और बस काम निपटाना है। तो ये सोचकर हमें नहीं खाना है, आप अपने लिए 10 मिनट का समय निकालें, अच्छे से चबा चबा के भोजन करें, और बढ़िया गिने। हम कह रहे हैं 32 बार नहीं तो कम से कम 25 बार तो कौर को गिनो कि हमने कितनी बार चबाया है ना, तो वो हमें डाइजेस्ट भी करेगा और बहुत फायदा करेगा, है ना। और हमारी बॉडी में रचेगा भी और पचेगा भी, है ना। जैसे कि अब 21 नंबर का है, मतलब कहते हैं ना कि भजन और भोजन एकांत में शांत मन से करना चाहिए, है ना। भजन भगवान का भजन भले ही आप बहुत सारे लोगों के सामने बैठे हैं, पर वो तो बस ढोल मजीरा बजाया और आ गए, वो भजन नहीं होता। भजन तो एकांत में ही अपन भगवान की भक्ति करते हैं, वो ही सही भक्ति कहलाती है। ऐसे ही भोजन भी, जैसे अपन डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, पर सब क्या होता है एक थाली में भोजन ना करें, मतलब सब मिलकर एक खाएं, शांति से खाएं, सब बैठे,
पर एक थाली में क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा हम बातों ही बातों में क्या खाए जा रहे हैं, है ना। मतलब बहुत सारी चीज इंटेक कर लेंगे, एक्स्ट्रा कैलोरी खा लेंगे। तो भजन और भोजन अकेले अपना अपना करें। अपना भजन काम में आता है और अपना ही भोजन काम में आता है, ना कि जैसे अभी मायके वगैरह जाती है ना, तो सब मिल मिल के खूब सारा खा लेती हैं, फिर कहती है 2 किलो वजन बढ़ गया मैम, 3 किलो वजन बढ़ गया। तो इस उधर भी ध्यान रखना है ना, कि अपन को अपनी थाली का भोजन और अपना न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर लेके जाना है। तो वो अपन को टाइम टू टाइम खाना है ना। जैसे कि मतलब इसी का मतलब है कि ईट प्राइवेटली और लुक पब्लिकली। अगर आप चुप चुप के चोरी चोरी भी खाओगे ना, तो वो दिखेगा, आपका बाहर दिखेगा कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो ना। तो ये ध्यान रखना है। और नमक की मात्रा हमें लिमिटेड रखना है। नमक, क्योंकि नमक भी हमारे बॉडी में मतलब वेट लॉस का दिक्कत आती है, वेट लॉस जर्नी में। तो नमक का विशेष ध्यान रखना है, और शक्कर का तो है ही, हमें मतलब अवॉइड करना है, वो तो बताया ही है। पर नमक का भी, क्योंकि बहुत सारे लोग सलाद में ऊपर से नमक डाल लेते हैं, तो वो गलत है। हमें सलाद में नमक नहीं डालना है, प्रॉपर जो हमारे भोजन में डला है, जो एक स्वादानुसार डला है वो ही सफिशियंट है। खाना भी जरूरी है नमक, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं खाना है। नमक नहीं खाओगी तो अगले दिन मतलब चक्कर खा के गिर ही जाओगी। तो नमक भी जरूरी है ना। तो नमक पर एक लिमिटेड मात्रा में जो हमें बताया गया। और हमारे भारतीय जो मसाले होते हैं ना, वो सबसे बढ़िया चीज है। आप सब्जियां बना रहे हो, कुकर में सब्जियां डाल दो और पूरे मसाले डाल दो और हल्का सा पानी डाल दो, ऑयल फ्री सब्जी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और गरम गरम खाओ, जब खाना है तुरंत कुकर में उबाल लो। और खिचड़ी भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कुकर में डाली, पूरी सब्जियां डाल दी और मसाले डाल दी। मसाले जो आपका मन करे खूब भरपूर डालो, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, काली मिर्ची, काला नमक, सब डालो अच्छे से, है ना। और भी बहुत अच्छे मसाले, सौंफ, जीरे, ये हल्दी, मतलब ये सब हमारे लिए मेटाबॉलिज्म फास्ट करेंगे। और ऑयल की जरूरत ही नहीं है, कुकर में तुरंत सीटी ली और बढ़िया खूब अच्छा भोजन बन जाता है ना। तो हमें मसाले अपने भारतीय मसाले बहुत अच्छी है, हमारी वेट लॉस जर्नी में मदद करते। ऑयल फ्री सब्जी बनाएं, ऑयल फ्री दाल, मतलब दाल में भी ऊपर से भी आप मसाले डालोगी तो बहुत अच्छे लगते हैं, गरम लगते हैं। और जैसे कि रिफाइंड फ्लोर और ऑयल का खाना नहीं खाना है ना? और मैदा तो मतलब अब तो मेरे घर में 5 किलो मैदा एक महीने में उठती थी, पर अब आती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इधर सिस्टम में आके हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब है जैसे कि 24 नंबर की टिप्स है, देर रात तक नहीं जागना। देर रात तक जागोगे तो हमें फालतू का कुछ भी खाने का मन होगा, कुछ भी, मतलब फालतू खाएंगे। पर अगर देर रात तक जाग रहे हो और मन हो भी रहा है, तो अपना एक शेक फ्रिज में बनाकर डाल दो। और अगर भूख लग भी रही है तो अपना शेक पी लो बढ़िया, है ना। या फिर अपने जैसे कि वो प्रोटीन के लड्डू हुए, शेक मेट के पेड़े हुए, ऐसी चीज खा लो, है ना। जैसे कि 4-5 मखाने खा लो, या मतलब ऐसी चीज खाना, पर फालतू की चीजें नहीं खाना है, जो कि हमारे वेट लॉस जर्नी में दिक्कत देंगे, है ना। और नींद बहुत अच्छी, देखिए हम रात को खाएंगे या ज्यादा रात को पानी भी पिएंगे, तो हमें बार बार यूरिनेशन के लिए भी उठना पड़ेगा, तो हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। तो हमारी जब नींद डिस्टर्ब होगी तो हमारा वेट लॉस भी स्टक होगा, वेट लॉस जर्नी रुक जाएगी। क्योंकि भरपूर 5-6 घंटे की नींद हमें जरूरी से जरूर ही लेना है ना। तो बढ़िया 8-9 बजे के बाद पानी भी ज्यादा इंटेक नहीं करना है। 9-10 बजे तक बढ़िया, एक अगर ज्यादा किसी का मन भी हो तो एक एक घूंट पियो, भर गिलास पानी नहीं पीना, एक एक घूंट करके करो। ऐसा नहीं कि खूब सारा पी लिया 2-3 गिलास, तो वो पूरी रात ही खराब हो जाएगी, है ना। तो इससे अपन 5-6 घंटे की नींद डिस्टर्ब होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा और हमारा अगले दिन वजन बड़ा आएगा, है ना। अपने भोजन में फल फ्रूट, फाइबर डाइट, पानी, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब का विशेष ध्यान रखें। और कैसे खाना है, एक मात्रा का भी विशेष ध्यान रखें, है ना। एक लिस्ट बना लें कि हमारे हमारे भोजन में ये है ये नहीं है, और चेक करो कि हम अच्छा भोजन कर रहे हैं या हमारे भोजन में प्रोटीन है क्या नहीं बराबर मात्रा में, सिंपल कार्ब
ना होकर हमारी भोजन में कॉम्प्लेक्स अच्छे सलाद, कार्ब, फल, सब्जियां भी होना जरूरी है ना। और सबसे बड़ी बात इन सब मतलब ये जो मैंने टिप्स बताई हैं 26 हो गई हैं, 27वीं टिप्स है दिमाग में रखना वाली बात है। मतलब हम जिस वजह से यहाँ इकट्ठे हुए, तो हम अपने मोटापे को हल्के में ना लें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें। मोटापा भारी है, इसको हल्के में नहीं लेना है, उसको हल्का करना है। तो अपने मोटापे को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। अपने कोच की मदद से बताया गया जो भी निर्देशन है उसका बहुत अच्छी मात्रा में फॉलो करना है, बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करना है ना। नींद पूरी लेना है, नींद पूरी लेना है, पर ऐसा नहीं है कि दिन में सोना है दिन में नहीं सोना है। दिन में आप पावर मैप ले सकते हो 15 मिनट का, बस ओनली 15 मिनट का। वो भी कब? जब आपने खाना खाया है तब नहीं, खाना आपका 2 घंटे के बाद। आपका खाना जब रच पच जाए तब आपको 15 मिनट पावर मैप लेना है बस। दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, रात को भरपूर सोना है ना। तो नींद पूरी लेना है तो रात को ही अच्छे से नींद आएगी, है ना। बहुत अच्छे से सोना है, बिल्कुल निश्चिंत ऐसे सोना है। रात को तो घोड़े बैठ के सो जा बढ़िया, 10 बजे अपने सब मोबाइल वगैरह सब बंद कर दो। और क्या नींद आती है, मजा आने लगा। मैं नींद के लिए तरसती थी बहुत सालों पहले। ऐसा लगता था मतलब हफ्ते या 15 दिन में कभी लगता था कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं घर के लोगों से कह के सोती थी, चाहे सुबह 10 बजे आए चाहे 11 बजे, में कहती थी आज मुझे सोना है, कोई जगाना नहीं। पर अब ऐसा हाल है कि मतलब कभी कभी तो शाम की मीटिंग में ही मेरी आंखें झपकने लगती हैं और सुबह 4 बजे बिल्कुल बिना अलार्म के नींद खुलती है। तो इतना अच्छा जीवन इधर आकर मुझे मतलब इतनी अच्छी जीवन शैली हो गई है मेरी खुद की भी। तो नींद पूरी लेना है पर दिन में नहीं सोना है ना। दिन में आप 15 मिनट का पावर मैप लेना है ना। इन सबको अच्छे से फॉलो करने के लिए नियमित रूप से सबसे बड़ा काम क्या करना है पता है? जूम सेशन में वीडियो ऑन करके जरूर से जरूर आना है, वर्कआउट जरूर करना है। वर्कआउट के समय आप नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी हो जाता है घर में कुछ ऐसी काम आ जाते हैं, तो आप आधा घंटे पैदल घूमने जाओ नियम से, या प्राणायाम करो, या क्लब का वर्कआउट तो है ही बहुत अच्छा है। मतलब कितना अच्छे से डिजाइन किया है कि हमारी पूरे शरीर को कहीं कहाँ फैट है वो फैट भी बर्न करवा देता है ना। इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ वर्कआउट करवाते हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको पैदल घूमने जाओ या प्राणायाम करो या खुद से करो, है ना। तो ये हमें करना है। और सबसे बढ़िया समय का विशेष ध्यान रखना है। जो टाइम बताया गया है, जो टाइम डिजाइन किया है, किस टाइम क्या खाना है, उसका सही तरीके से फॉलो करना है। और सबसे लास्ट और जरूरी, जब भी दिमाग काम नहीं करे तो अपना मोबाइल उठाओ और अपना फोन लगाओ अपने कोच को और उनकी जान खाओ। उनकी जान खाओ कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है या मुझे अगले दिन क्या करना है। अपने तनाव को दूर भगाओ और वो आपको, उससे अच्छी सलाह आपको कोई नहीं देगा, अपने कोच से अच्छी सलाह आपको कोई नहीं देगा, है ना। तो ये मेरी 30 31 टिप्स हुई, वेट लॉस टिप्स हुई। और आज बहुत अच्छा दिन है, 5 जून, पर्यावरण दिवस। तो सब लोग प्लीज कृपया करके एक एक पौधा जरूर लगाएं और अपने स्टेटस पर और वीडियो बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर डालें। क्योंकि जब तक पेड़ नहीं बचेंगे तो हम शायद हम ही नहीं बचेंगे, है ना। हमारे लिए ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ही नहीं मिलेगी। तो आज पर्यावरण दिवस पर हम इसका विशेष ध्यान रखें। और थैंक यू सभी को, सबने बहुत अच्छे से सुना और कुछ कुछ लिखे भी होंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर हमें मतलब कहाँ तक कितना अच्छा जीवन शैली सिखा गई, इस सिस्टम में आके ये सब सीखा है। तो सब लोग अपना शेक भी तैयार कर सकते हैं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनम्यूट कीजिए सर। स्टोरी पार्ट आएगा मैम? जी सर। स्टोरी पार्ट है क्या? स्टोरी पार्ट्स कितना बज गया? 7:30 बता दी। आपको टाइम, हाँ सुनाना है तो टाइम। सुना दीजिए सर, एक ले लेते हैं आप। ओके।
मेरा नाम दिवांशी है। बैकग्राउंड एक गवर्नमेंट सर्वेंट में अहमदाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़े मुझे 14 मंथ हुए। पहले ही मंथ में न्यूट्रिशन नया था, कंपनी नहीं थी, तो अमेजिंग 6 kg फैट लॉस किया, तब जाके कॉन्फिडेंस आया। तो मेरी वाइफ ने भी इस गुड न्यूट्रिशन को यूज करके अमेजिंग 12 kg फैट लॉस किया है। हम दोनों का कपल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर को, कंपनी के फाउंडर को और इस हेल्दी कम्युनिटी को। ओटी मैम। बहुत बढ़िया। देखिए सर, सर ने भी कितना अच्छा अपना वेट लॉस किया है और अपने परिवार के साथ में और भी अच्छी कर रहे हैं। और रोज मैं देखती हूँ कि वो बाहर मतलब घूमते ही रहते हैं, पर्यावरण का सही उपयोग वो ही कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए और बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और सभी लोग अपना सेक लेकर आ जाइए, किसके पास सेक है। मेरा सेक तो तैयार है। जिनके पास भी शेक है और जिनका भी अगर एनर्जी ड्रिंक बाकी है वो भी दिखा सकते हैं, एक बढ़िया सा। चलिए, मेरा सेक तैयार है और मेरा शानदार न्यूट्रिशन जो मेरे कोच द्वारा मुझे बताया गया है वो मैं जरूर से जरूर लेती हूँ। और ये ही न्यूट्रिशन लेकर मतलब मैं अपना अच्छा जीवन जी पा रही हूँ ना। जैसे कि वेट लॉस में सबसे बड़ी चीज मतलब ये जो टिप्स दी हैं वो तो है ही, पर सबसे बड़ी चीज है हमारा गार्सिनिया लीन, है ना। ये हमारे लिए वेट लॉस, इंच लॉस और फैट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हमें ये सुबह शाम जरूर से जरूर लेना है। अब वेट लॉस में और भी चीजें हैं जैसे कि लीवर हेल्थ। अगर हमारा लीवर ही फैटी है तो हम मोटे ही रहेंगे, पर हम अगर लीवर हेल्थ यूज करेंगे तो हम अपने मतलब गट हेल्थ सुधरेगी। हमारा लीवर की बहुत सारे जो भी प्रोसेस है वो सब में बहुत मदद मिलेगी लीवर हेल्थ से, है ना। और मल्टीविटामिन, कभी कभी हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हम लेजी, थकान, डलनेस ये सब होने लगती है। तो हम अपना ही वर्कआउट वगैरह करने में थकान और थका थका सा महसूस करते हैं ना। तो ये हमें पूरे विटामिन लाए। और हम अगर मतलब हम बहुत अच्छे हैं कि अभी हमारे घुटने वगैरह खराब नहीं हुए हैं या ऑपरेशन तक की नौबत नहीं आई है। और ना भी आए तो उसके लिए हमें जॉइंट हेल्थ बहुत मदद करता है, जॉइंट को मजबूत करता है। और ये हमारे जॉइंट को मजबूत करने के लिए उस हमारा जो बॉडी का अकड़ है ना, मतलब मैं तो इसको अकड़ ही बोलती हूँ, स्ट्रक्चर है वो हमारा कैल्शियम है। जो हमारा मतलब हम अगर ये नहीं होती मतलब हमारी हड्डियां नहीं होती तो शायद हम एक लुंज पुंज सा ऐसे रहते, मतलब तरल पदार्थ रहते। पर ये हमारा कंकाल तंत्र को मजबूत करता है कैल्शियम, है ना। और जिसको जो बताया जैसे कि मेल सपोर्ट मेल ले सकते हैं और वुमेन्स अपनी वुमेन्स हेल्थ ले सकती है ना। और ओमेगा 3 और एक और रह गया है वो मुझे याद नहीं है। तो वो आप वो अपना ले सकते हैं और मेरा तो तैयार है। तो मैं भी अपना ले रही हूँ, सभी लोग और सब लोग छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं उसका पालन करें और बहुत अच्छी वेट लॉस जर्नी होगी। घबराए नहीं, घबराए अगर तनाव भी आता है या घबराहट होती है तो अपने कोच को जब भी मन करे घबर कुछ ही भी अपना कुछ पारिवारिक भी टेंशन है ना तो अपने कोच को जरूर बताएं, क्योंकि वो टेंशन भी वेट लॉस जर्नी में मतलब बेकार रहता है। तनाव रहना भी हमें कहीं ना कहीं वेट लॉस जर्नी में दिक्कत देता है। तो क्योंकि हमारे हार्मोन्स वो ही वाले रिलीज होंगे, तो हमें तनाव है तो खूब अच्छा वर्कआउट कर लो, बहुत अच्छा। मतलब 15 मिनट जब अगर आप बहुत बड़े टेंशन में हैं तो आप बस मेरी एक बात मानो, आप सिर्फ मतलब एक जोर जोर से घूमने लगो, अपनी छत पे चले जाओ या कहीं भी कमरे में ही रस्सी कूद लो जो स्कीपिंग होता है। तो अपना तनाव भी दूर होगा और अपने अच्छा वाला हार्मोन्स रिलीज होगा। तो उससे भी हमें हैप्पी हार्मोन्स मिलेंगे और वेट लॉस में बहुत मदद मिलेगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। और आपको ही मीटिंग एंड करना है सर। ये एक बार बढ़िया से क्लैपिंग कर ये एक बार बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और यहीं पर वाइंड अप करते हैं हम। हेल्दी रहिए आप सभी लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक